नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे अवैध कैसे हुए वैध। देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर बड़ा संदेश दे दिया है। वहीं लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल ने भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ नगर निगम के अभियान की कमान संभाल रही है और सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा यह है कि अवैध कैसे आखिर वैध हुए, किसने उनकी मदद की। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार का घुसपैठियों पर निर्णायक वार। मेयर सुषमा खरकवाल ने संभाली कमान। कर्मचारियों की होगी जांच, आधार राशन कार्ड। योगी सरकार का सुरक्षा संदेश, घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज। लखनऊ में कितने अवैध घुसपैठियों को चिन्हित किया गया? अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने में ये विभाग कैसे करेंगी मदद? उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम पर एक पत्र लिखकर बड़ा संदेश दिया। वहीं लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ नगर निगम के अभियान की कमान संभाल ली है और सख्त कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सख्त कार्रवाई प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई तेज है। जनता से अपील। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जागरूक जनता से सतर्क रहने की अपील की। पहचान सुनिश्चित करें और उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू अथवा व्यवसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान आवश्यक सुनिश्चित करें। सामूहिक जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने दोहराया कि प्रदेश की सुरक्षा हम सभी को सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है और लखनऊ नगर निगम का अभियान मेयर सुषमा खरकवाल कर रही। वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ नगर निगम का अभियान मेयर सुषमा खरकवाल संभाल रही हैं। मुख्यमंत्री के संदेश के तुरंत बाद लखनऊ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल स्वयं इस कार्रवाई की निगरानी कर रही हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बात भी कही। नगर निगम में लगे कर्मचारियों की जांच की जा रही है। अवैध पर कार्रवाई। मेयर ने स्पष्ट किया कि जो लोग लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। जिनके पास पर्याप्त सबूत होंगे उनको नगर निगम सहयोग करेगा और सरकारी दस्तावेजों की जांच भी होगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के आधार कार्ड और राशन कार्ड बने हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। जांच के तरीकों को समझने के लिए मेयर डीएम ने जानकारी लेंगी। इसको लेकर अन्य विभागों को लेकर पत्र भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बिजली विभाग को भी पत्र दिया गया है। मेयर ने बताया कि हम उनसे उनका पूरा एड्रेस और एनआरसी मांग रहे हैं। एनआरसी की प्राथमिकता। उन्होंने ये भी कहा कि एनआरसी सही है, इसकी भी जांच होगी। मैंने स्पष्ट कह दिया है कि घुसपैठियों को बाहर करिए। अगर ये लोग आसाम के तो मैं कह रही हूँ कि मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से इनको घरौंदी आवास दिलवाऊंगी यदि ये आसाम के हैं और इनकी व्यवस्था करूंगी। और अगर आसाम के नहीं हैं, बाहर के हैं, झूठे दस्तावेजों से अगर आए हैं तो मैं ही इन पे कार्रवाई भी करवाऊंगी। उसकी जांच होनी चाहिए ना, आधार कार्ड राशन कार्ड कैसे बने हैं, जांच होनी चाहिए। जांच क्या सिस्टम है, आज मैं डीएम साहब से पूछूंगी कि जांच का क्या सिस्टम है। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे पता चले कि ये फर्जी कागज बने। मैंने बिजली विभाग को पत्र दिया है, बल्कि मैं पत्र अभी आपको भेज भी दूंगी, बताऊंगी भी। उनसे उनका पूरा एड्रेस ले रहे हैं। अगर वो बांग्लादेश के, वो आसाम के, तो आप अपनी एनआरसी दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो भी रह रहे हैं उनके पास एनआरसी है। एनआरसी दीजिए। एनआरसी सही है या गलत है इसकी जांच होगी, इस पे कार्रवाई होगी। बस। इन सब के बीच सवाल बड़ा है। एक तरफ लखनऊ में कितने अवैध घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है। योगी सरकार का घुसपैठियों पर निर्णायक वार को लेकर लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने कमान संभाल रखी है, जिसको लेकर
अवैध घुसपैठियों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है और कई विभागों की मदद भी ली जा रही है। लेकिन जिस तरह अवैध को सिस्टम ने वैध बनाया है और तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं, देखना दिलचस्प है कि घुसपैठियों पर वार कितना कारगर साबित होगा और उनके मदद करने वालों पर किस तरह का एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी अगर अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर के उन्होंने सभी नगर निगम को निर्देशित किया है कि उनकी पहचान की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसको लेकर के लखनऊ नगर निगम ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खुद सुषमा खरकवाल जो लखनऊ नगर निगम की मेयर हैं, उन्होंने जो है क्षेत्र में निकलकर जांच पड़ताल की। तमाम जो अवैध रूप से लखनऊ में लोग रह रहे हैं उनसे उनके कागज मांगे और सुषमा खरकवाल का साफ तौर पर कहना है अगर उनके पास सभी कागज होंगे, एनआरसी होगी तो निश्चित तौर पर उनको साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बल्कि खुद नगर निगम उनके लिए आवास मुहैया कराएगा। अगर गलत तरीके से कोई व्यक्ति रह रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ सुषमा खरकवाल का कहना है कि जल्द ही वो लखनऊ डीएम से मिलकर के इस पर चर्चा करेंगे कि जांच है उसमें तेजी लाई जाए और अवैध रूप से जो लखनऊ में रह रहे हैं घुसपैठिए उन पर कार्रवाई हो। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य। तो साफ तौर पर अवैध घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और उसको लेकर उन्होंने योगी की बात आप देख सकते हैं समाज को एक संदेश दिया इसमें और ये बात कही कि अपील लोगों से की कि प्रदेश की जागरूक जनता को सतर्क रहने की अपील है, पहचान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पहले उसकी पहचान जरूर देखें। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और बड़ा खड़ा है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको सिस्टम ने जो वैध किया, उन्हें आधार कार्ड मिला, उन्हें पैन कार्ड मिला, उन्हें सिम कार्ड मिला, उन्हें नगर निगम में जॉब मिली, उन्हें ये जो तमाम चीजें मुहैया कराएगी, यहां तक कि उनके घरों में मीटर भी लगे हुए जिनका बिल वो दे रहे थे। तो ये तमाम चीजें आखिर कैसे हो रही जब ये कहा जा रहा है कि लखनऊ में बड़ी मात्रा में घुसपैठिए हैं। इन सबके बीच तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अवैध को वैध जिसने किया उन पर भी कार्रवाई कब तक होगी। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है रजत जी आपका। नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए, नाहिद अकील जी बहुत बहुत स्वागत है। और अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, मनीष तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं मनीष की तरफ। मनीष, घुसपैठियों को लेकर निर्णायक वार साफ तौर पे किया जा रहा है। मेयर सुषमा खरकवाल को भी साफ तौर पे हमने सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिसे कह सकते हैं कि एक पाती जारी करी जिसमें संदेश, योगी की पाती में संदेश देने की साफ तौर पे कोशिश करी। लेकिन इन सब के बीच घुसपैठियों को लेकर किस तरह से अभियान चल रहा है, राजधानी लखनऊ का ही अगर जिक्र करें, कितने घुसपैठिए चिन्हित किए गए हैं, क्या कुछ डिटेंशन सेंटर में भेजे गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है मनीष, ताजा अपडेट। जिस प्रकार से देखा जाए एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है पत्र लिख करके जो है प्रदेश की जनता को जागरूक रहने की बात कही है। उनके द्वारा कहा गया है कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं तो उनके सारे दस्तावेज देखें, तभी अपने यहाँ व्यापार से लेकर के या घर में रखने से लेकर के हर जगह उनकी तभी उनको अपने पास रहने दें। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार इस पर घुसपैठिए को लेकर के जो है बार बार इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उनके द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम नगर निगम की बात करें लखनऊ, और जहां पर करीब 8000 कर्मचारी जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कहा जाए जिसमें से जब लखनऊ की मेयर के द्वारा जब उनकी जांच पड़ताल चालू की तो जिसमें उनसे दस्तावेज मांगे गए तो करीब 160 लोग जो है उसमें से गायब हो गए, जिनका अभी तक पता ही नहीं है कि वो कहां गए और उनका पता क्या है। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए 1400 लोग ऐसे जो हैं जो उड़ीसा के पते पर काम कर रहे हैं, और वहीं पर 150 लोग जो है पश्चिम बंगाल के पते पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। करीब 8000 कर्मचारियों की अभी भी बाकी लिस्ट भी आनी है। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से दस्तावेजों की मांग जो है नगर निगम के द्वारा की जा रही है, वहां पर इस प्रकार के जो है आंकड़े सामने
देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कहा जाए कि करीब इतनी संख्या जो है यहाँ पर नगर निगम में है और जिनके दस्तावेजों की मांग की जा रही है, या तो वो लोग कर्मचारी फरार हो जा रहे हैं जो या तो नगर निगम को लेकर मनीष तो कोई संख्या सामने आई है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास फर्जी दस्तावेज हैं जो काम कर रहे हैं, कोई संख्या ऐसी? जी, अभी तक अगर देखा जाए जो 160 लोग जो है कागज मांगने पर जो है वो वहां से निकल गए, भाग गए, उनकी संख्या जो है, उनकी लिस्ट जो है प्रशासन को जो है नगर निगम के द्वारा सौंप दी गई है। बाकी अभी और लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा है। करीब 8000 कर्मचारी हैं, उनका वेरिफिकेशन होने के बाद जो है उनकी भी लिस्ट तैयार की जाएगी और वो भी प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को सौंपी जाएगी। तो कहा जाए जिस प्रकार से जो एक घुसपैठिया को लेकर के जो है, चाहे पुलिस प्रशासन की कई टीमें गठित की गई हैं, नगर निगम अपनी तरफ से कार्य कर रहा है, लगातार मेयर जो है झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के दस्तावेज मांग रही है। जहां पर बिजली कनेक्शन को लेकर के सबसे अहम बात आई, जिस प्रकार से मेयर ने देखा कि झुग्गी झोपड़ियों में जो है बिजली कनेक्शन है, इसको लेकर के बिजली विभाग को भी उनके द्वारा पत्र लिखा गया है कि ये कनेक्शन उनको कैसे दिया गया। वहीं पर जो दस्तावेज में देखा कि आधार कार्ड बने हैं, किसी किसी का तो वोटर ID कार्ड भी पाया गया है, तो उस पर भी जांच की आगे की तैयारी की जा रही कि इनके दस्तावेज किस तरीके से बनाए गए। जिन लोगों से पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि उनको एजेंसीज के द्वारा जो है दूसरे राज्यों से यहाँ पर लाया गया है। तो कहा जाए जिस प्रकार से घुसपैठियों का ये सिलसिला देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर लखनऊ की बात की जाए, जिस तरीके से सामने आ रही 150 ऐसी झुग्गियां हैं जिनकी पूरी जांच जो है नगर निगम और पुलिस की टीमों को करना है। तो कह सकते हैं कि 150 जब लखनऊ में इतनी झुग्गियां हैं, तो इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग यहाँ पर बाहर से आकर के रह रहे हैं। लाखों की संख्या में इनको माना जा सकता है कि यहाँ पर हो सकते हैं और जिनकी पड़ताल जो है चालू है। तो घुसपैठिया एक अहम मुद्दा बन चुका है। विपक्षी दल हालांकि इस पर सवाल जरूर उठा रहा है। उनका ये कहना है कि 8 साल होने को आए हैं, अब जो है सरकार जागी है, लगातार मुख्यमंत्री जो है घुसपैठिया कर रहे हैं। जब भी जहां का चुनाव नजदीक आने लगता है तो इसी प्रकार से मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा यह भी कहा गया है कि डेटा सेंटर बना करके उन घुसपैठियों की पहचान करके उनको वहां पर रखा जाए। हालांकि इन सब विषयों पर जो है विपक्ष अपने सवाल उठा रहा है। वहीं पर अगर देखा जाए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो है लगातार जो है इसी प्रकार से अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चालू है और अब ये देखना है कि पूरी लिस्ट जिस प्रकार से आखिरी दौर में जब ये लिस्ट बन के सरकार को सौंपी जाएगी कि कितने घुसपैठिया पकड़े गए, कितने, क्योंकि 21 केंद्र ऐसे बनाए जाएंगे जहां पर जो है इन घुसपैठियों को रखा जाएगा, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों होंगे। 21 केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर डिटेंशन सेंटर जिन्हें कहा जा रहा है, जहां पर इन घुसपैठियों को रखा जाएगा। मनीष ने जानकारी साफ तौर पर दी। राघवेंद्र सिंह चौहान साहब, क्या कहेंगे आप? 7-8 साल लग गए घुसपैठियों तक पहुंचते पहुंचते और हमने ये भी देखा कि सिस्टम ने अवैध को वैध बनाने की पूरी कोशिश करी, मौजूदा वक्त में भी बात की जाए, और यहां तक कि हमने देखा कि नगर निगम में वो काम भी कर रहे हैं, उनके लिए डिटेंशन सेंटर अब बनाए जा रहे हैं। आखिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि घुसपैठियों को पकड़ना चाहिए, उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजना चाहिए, लेकिन जो अवैध को वैध बना रहे हैं उनका क्या, जरा भी बताएं। जी अमित जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया। अवैध को वैध बनाया, भाई ये किया किसके द्वारा किया, ये कैसे किया गया और ये क्यों किया गया, इसके पीछे आप कारण जानने की भी तो कोशिश करें। इसके पीछे कारण यही है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका स्वागत नहीं होता, जो घुसपैठिए हैं उनको पालित पोषित करते रहे। अब आपने अभी एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अभी तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं। समय समय पर सरकारें ऐसी रही, सरकारों ने क्या सोचा, सरकारों की मना स्थिति क्या थी, सरकारों का अभिप्राय क्या था, सरकारों की सोच कैसी थी, सरकारों का मतांतरण कैसा था। उन्होंने देश में घुसपैठियों की घुस और पैठ कराने की पूरी कोशिश की गई। समय समय पर चुनाव आयोग द्वारा, अब देखिए वोट चोर गद्दी छोड़
अरे नहीं, भाई राघवेंद्र वोट जी। तो तब चोरी होगा और गद्दी तब छोड़ी जाएगी जब देश का आदमी वोट करेगा, जब यहाँ पर बाहर का आदमी वोट की चोट होगी तो आपको चोट कैसी लगेगी। मैं सभी महानुभाव से पूछना चाहता हूं कि अगर ये सब ठीक था, सब कुछ सही था, तो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों टिप्पणी की इस पर। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पर ही महात्मा ने लिखा, नहीं, नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रिय वासियों को अपनी बातें भेजी कि आप लोग जानकारी के अनुसार ही लोगों को अपने यहाँ भर्ती करें। कोई इस तरीके का जो इस तरीके के नारे लगाने वाला वोट चोर गद्दी नहीं, छोर नहीं, राघवेंद्र जी, वो पाती दे दी, पाती दे दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बिजली विभाग बिजली दे रहा है, जो हम देख रहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब जितने कार्ड हैं जो मुहैया हो रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पुराना वाक्य, भाई 7-8 साल से हम कहते अगर आप सत्ता में हैं तो आपके दौरान भी रहा, राजधानी में जहां मुख्यमंत्री, जहां पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है, वहां पर वो काम करते रहे, वहां पर हमने देखा कि वो लोग तमाम सुविधाओं का उपभोग करते रहे। तो आखिर इतना वक्त क्यों लग गया आपको, हम ये जानना चाहते हैं बस। बिल्कुल सही कहा आपने, हमको तो वक्त लगा ही लगा। जो 75 साल से गद्दी पर बैठे थे उनको कितना वक्त लगा। हमको, आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, आपके समय में भी कुछ आए होंगे। तो देखिए, जब जागो तब सवेरा, हम अब जागे हैं, हिंदुस्तान जागा है, उत्तर प्रदेश जागा है, उत्तर प्रदेश का नागरिक जागा है। तो यहाँ के घुसपैठियों को हम रुकने नहीं देंगे। डिटेंशन सेंटर इसीलिए बनाए जा रहे हैं। और अगर जैसा कि हमारी बहन सुषमा खरकवाल जी ने कहा, जो मेयर है लखनऊ की, कि अगर वो हमारे देश के हैं तो हम उनको आवाज भी दिलाएंगे, लेकिन अगर हमारे देश के नहीं है तो जो देश का नहीं उसको देश से निकाल फेंकेंगे। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात आ गई। रजत मिश्रा जी, घुसपैठियों को लेकर सरकार का जो एक्शन और जो मुख्यमंत्री की तरफ से योगी पाती में जो संदेश जारी किया गया, उसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है और किस तरह से देखती है, मैं जानना चाहूंगा रजत जी। हाँ, अनम्यूट करें, बोलें, अनम्यूट करें और बोलें। हाँ, रजत मिश्रा जी बोले। जी आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से देखिए रहा है कि जब इनको सीट जाते या गद्दी जाते दिखती है तो ये एक नया सगुफा लेकर के आते हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद अब इनको जो है घुसपैठिये याद आ रहे हैं। घुसपैठियों की परिभाषा क्या है, किनको घुसपैठिया कह रहे हैं, ये अभी तक नहीं समझ पा रही है जनता कि घुसपैठिये इनकी नजर में कौन है और घुसपैठिये आए कहां से। जिनको आप घुसपैठिया कह रहे हैं वो हिंदुस्तान की गरीब जनता है, वो दलित और शोषित है, जिसको आप जो है घुसपैठिया कह रहे हैं। कोई रेल पटरी के किनारे झुग्गी झोपड़ी बना करके सालों से रह रहा है, उनके पास डॉक्यूमेंट कहाँ से आएंगे। ना वो बेचारे पढ़ने लायक, हिंदुस्तान की सरकार ने ना उनको पढ़ने के लायक छोड़ा, ना उनको कहीं पे रहने के लायक छोड़ा। आप किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियां तोड़ते हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। तो वो आप उनको घुसपैठिया कहते हैं, आप उनको निकाल करके फेंक दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देखिए साजिश है और वोट चोरी है, ये पूरा साबित हो चुका है बिहार चुनाव में भी कि किस तरीके से अब ये वोट चोरी करके जो है सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह पे। बिहार का चुनाव हुआ, बंगाल का चुनाव है, और आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है। जहां जहां पे अब चुनाव है, अब ये हिंदू मुस्लिम इनका पूरा हो गया, जनता जाग चुकी। इनके कोई भी एक दर्शक हमारे साथ है, मैं आऊंगा रजत जी। गिरीश शुक्ला हमारे साथ एक दर्शक है। गिरीश जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। हाँ गिरीश जी बोले, आपकी आवाज अब तक आ रही है। शायद मुझे लग रहा है गिरीश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी जुड़ने के लिए। हाँ रजत जी, अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। देखिए आदि जी, मैं यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी जो ये एसआईआर प्रक्रिया कर रही है, एसआईआर कोई प्रक्रिया नहीं है, ये एसआईआर एक धोखा है कि वोट चोरी करने का। हम लोग लगातार, समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि एक भी वोट न कर पाए, लेकिन जब हम फील्ड पे जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से
लोगों का जो सालों साल से वोट डालते चले आ रहे हैं, उनके बाप दादा यहाँ पे रह रहे हैं, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ के वासी हैं। वो नहीं, हिंदू भी हैं, अभी मुसलमान अभी भी हैं, मेरा दलित भी सवाल सिर्फ इतना है, अभी मैं एसआईआर की बात नहीं कर रहा, मेरा सवाल इतना है कि घुसपैठियों को लेकर सरकार का जो एक्शन, उससे आप सहमत हैं या नहीं है? नहीं, देखिए घुसपैठिए की परिभाषा पहले वो बताए सरकार की, उनकी नजर में परिभाषा क्या है घुसपैठिए की। किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे रह रहे हैं, वो गरीब शोषित वंचित है, आपको घुसपैठिया कैसे कह सकते हैं भाई? आपने उनको सुविधाएं नहीं दी, आपने उनको जो है डॉक्यूमेंट उनका नहीं बना, पढ़ने लिखने से वंचित रहे, उनके पास मार्कशीट नहीं, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, वो घुसपैठिया कैसे हो गए? वो हिंदुस्तान के नागरिक है, आजाद देश में पैदा हुए हैं वो बच्चे, और आजाद देश के नागरिक हैं। मैं परिभाषित करवाऊंगा। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता, मैं उनसे सवाल लूंगा। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त अमिताभ कुमार जी, जिस तरह से घुसपैठियों को लेकर अभियान, एक तरफ अभियान है और दूसरी तरफ उसको अमल में लाना, क्या ये इतना आसान रहने वाला है या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और इसको धरातल पर उतार पाना शायद बहुत मुश्किल है? अमिताभ कुमार जी। नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, प्रशासन के लिए कोई मुश्किल नहीं है, समय लगेगा, क्योंकि इतने सालों से मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैं 90s में पत्रकारिता शुरू की थी, उस जमाने से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पाए जा रहे थे, रिपोर्टिंग वगैरह उस वक्त होती थी। मैं दिल्ली का बता सकता हूँ, उस वक्त 11 विधानसभाओं में इनकी एक एक घुसपैठियों की पहचान हो गई थी। ये पूरे देश में फैल गया, कश्मीर से लेकर केरल से लेकर मद्रास, हैदराबाद, सारी जगह ये फैले हुए हैं। दिल्ली वगैरह में तो बहुत शुरू से आए हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि एक जो है ना नेटवर्क है, वो जो जिहादी नेटवर्क है, जो किसी देश की सीमा नहीं मानता है। अब चूंकि कई प्रदेश हैं यहाँ पे जहाँ अलग अलग सरकारें होती हैं, और अभी आप देख रहे हैं हमारे प्रवक्ताओं में भी कुछ लोग जो हैं एकदम अंधा समर्थन कर रहे हैं और उनको घुसपैठिया की बजाय देश के नागरिक घोषित कर रहे हैं। ऐसे लोगों के सहयोग से उस वक्त जब इनका सरकार होती है, प्रशासन जो होता है, जो मना नहीं कर पाता है पॉलिटिकल दबाव की वजह से, सबसे पहले वो आधार कार्ड बनवा देते हैं। फिर और एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है कि वो जैसे वो खास करके जो बंगाल के गांव, क्योंकि उधर से घुसे हैं, उनकी लैंग्वेज मिलती जुलती है, वहाँ के ग्रामीण इलाकों में किसी आदमी के अनजाने में उसके बेटे बाप की तरह उसको नाम लगा करके वहाँ फर्जीवाड़ा करके और उसका आई कार्ड वगैरह भी बना दिया जाता है, ताकि उसकी पहचान एकदम से भारतीय हो जाए। तो बहुत लंबा प्रोसेस में चला जाता है ऐसा मसला जब होता है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। नहीं तो कोई माने कठिन काम नहीं है, जटिल काम नहीं है, सरकार एकदम आराम से हटा सकती है। और भ्रष्टाचार जो है एक बड़ा कारण वो भी है जो इसकी मदद करता है इस तरह के लोगों की। आप ये मानते हैं अमिताभ कुमार जी के ये जो बसाया है, इसमें बहुत बड़ा हाथ सिस्टम का भी है, जो मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार के नीचे चल रहा है, उसमें सिस्टम का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये मान रहे हैं आप? निश्चित रूप से मैं वही तो कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार जो है ना वो भी एक बड़ा कारण है। और निश्चित रूप से उन प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों का इसमें सीधा हाथ होता है जो पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में आकर के सीधे सीधे अवैध फर्जी काम करते हैं। इन्हें 10 साल की कम से कम जेल होना चाहिए, ऐसा इनका कानून बना करके, तभी ये सुधर पाएंगे। और भारत देश के ऊपर इसका कितना असर पड़ता है जी। हमारी सबसे बड़ी जो परेशानी है आबादी, आज दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो गए हैं, और हमारे संसाधनों की लूट, जो हमारे देश का नागरिक नहीं है वो टनों अनाज वो ले रहा है, हर तरह की सुविधाएं ले रहा है, सरकारी सुविधाएं ले रहा है जो इस देश के नागरिक की हैं। हमारे अपने देश में इतने गरीब हैं, उनको हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट करें? ठीक, मैं अमिताभ कुमार जी आपके पास आऊंगा। गिरीश शुक्ला एक दर्शक हमारे साथ फिर जुड़ गए। गिरीश जी अपनी बात को रखें जल्दी से। सरकार को आगाह करते हैं, प्रांत की सरकार को आगाह देते हैं, इस संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करना छोड़ दे, अन्यथा इस देश के टुकड़े होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम आपको ये बताना चाहेंगे, 71 के युद्ध में बांग्लादेश से 2 करोड़ शरणार्थी आए थे, जो बाद में बांग्लादेश की सरकार ने लिए नहीं, वो यहीं पर इंदिरा गांधी ने गांव-गांव बता दिए, क्योंकि एक जगह रखकर उनका रोटी पानी नहीं चलाया जा सकता था। सस्ते मजदूरों की लालच में यहाँ के लोगों ने उनसे मजदूरी कराई, उनके राशन कार्ड बनवाए, सब कुछ किया। जो रोहिंग्या बाद में आए हैं, वो जो लोग गलत काम करें, जो जल्लादी काम करें, उन्हें आप जान से मार लीजिए, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन सरकार के निर्णय के आधार पर जो इस देश में बनाए गए, उनकी संतानें जो यहाँ जन्मी हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान करें। सारी दुनिया में नियम है कि अमेरिका में अगर आपका बच्चा जन्म गया, उसे अमेरिका की नागरिकता मिलेगी,
ठीक है, भाषा का मर्यादा रखिए। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कभी भी आप जुड़े, हमेशा कोशिश करें कि भाषा की गरिमा बनाए रखें। फिलहाल नाहिद अकील जी हमारे साथ। नाहिद, आप किस तरह से इस एक्शन को देखती है और क्या सोचती है घुसपैठियों को लेकर जो ये वैध अवैध का खेल चल रहा है? देखिए, बड़ा सवाल है। सबको सुनने के बाद सबने अपना अपना रखा कि सवाल पैदा होता है कि देश की सीमाओं पर किसकी जिम्मेदारी है। फिर वही सरकार कहती है कि घुसपैठिए आ गए, वही सरकार 8-8 साल यहाँ बैंक में लोन लेने जाओ तो कभी लोन नहीं मिलता, जिसको हमें किश्तों में चुकता करना है, और उसको 8-8 हजार लोग उत्तर प्रदेश में नगर निगम में रिक्रूट कर लिए जाते हैं। किस आधार पर? तो गलती जब आपकी है तो वो आपको सोचना चाहिए, देश की जनता क्यों भूख के। अच्छा, दूसरी चीज, जब भारत में इतने संसाधन हैं तो लाखों लाख लोग जो भारत में डंकी बन के दूसरे देशों में क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। तो आपको देखना चाहिए कि अगर आपके देश में कोई घुसपैठिए घुस रहे हैं, आधार कार्ड कैसे बना, वोटर आईडी कैसे बना। अभी आज एफआईआर हो रहा है, हम लोग जाते तमाम, मैं बता रही हूँ, इतना बड़ा आंकड़ा है जो लोग छोटे अलग अलग जिलों से 200 किलोमीटर के अंदर से लखनऊ में आकर किराए पे रहते हैं। अब उसके लिए वो बेचारे किराएदार भागे भागे चल रहे हैं कि हम तो यहाँ 10-10 साल से रह रहे हैं, हमारा वोटर आईडी यहाँ बना है, मकान मालिक के उस पे कैसे बने, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। भाई एक जगह तो कोई 20 साल किसी के यहाँ किराए पे रहेगा नहीं, 5 साल में कहीं बदलेगा, तो उसका फिर वोटर आईडी कैसे बनेगा, कैसे उसका आधार सही होगा। बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए ये सवाल जो सरकार ने छोड़े हुए हैं वो सरकार को खुद एक उंगली अपनी तरफ मुड़ती, उस तरफ देखना चाहिए कि 8 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता है। आप पहले से इस सब चीजों पे रिसर्च कर रहे थे। जो असमी बोलने वाले हैं, जो बांग्लादेशी बोलने वाले हैं, तस्लीमा नसरीन कहाँ की, क्या वो घुसपैठिया नहीं है? उनको इज्जत से ला के रखा जाता है। बांग्लादेश की वजीर आजम क्या वो घुसपैठिया नहीं है? उनको ला के आप रखते हैं। और उसके बाद जो गरीब गुरबा है उन पे एकदम से आदेश जारी कर दिया। अरे महापौर को मैं आज दावत देती हूँ, सुरेंद्र नगर चली आए, नाली से भटभटा रहा, जो ड्यूटी है वो नहीं कर पा रही है। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था। तो मुझे लगता है कि कोई भी कर्मचारी जो जनता के पैसे से सैलरी लेकर के काम कर रहा है प्रशासनिक, वो अपनी ड्यूटी सही निभा नहीं रहा। ये जो घुसपैठिए उनको भगाने से पहले जिसने इनका आधार कार्ड बनाया, जिसने इनको रिक्रूट किया, उनको क्यों नहीं निकालती सरकार? ठीक है, जिन्होंने रिक्रूट किया, जिन्होंने आधार कार्ड बनाया। मैं मनीष आपके पास आ रहा हूं। मनीष, आपने देखा था कुछ दिन पहले लखनऊ की मेयर पहुंची थी झुग्गी झोपड़ियों में, तब लोग वहां से जो घुसपैठिए थे, ये कहा जा रहा था कि वो वहां सर और भाग्य में। सवाल लूंगा मनीष, आपके पास आऊंगा। ब्रेक का वक्त हो चुका है और अवैध कैसे हुए वैध, इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अवैध कैसे हुए वैध, इस पर हम बात कर रहे हैं और सीधे रुख संवाददाता हमारे मनीष तिवारी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमने देखा था कि 5 तारीख की अगर बात करें तो 5 तारीख को हमने देखा कि मेयर ने साफ तौर पर वहां पहुंची जहां पर अवैध बस्तियां बसी हुई थी, मीटर लगे हुए थे, ये रिपोर्ट आई। लेकिन क्या अभी तक इतने दिनों में कुछ पता लग पाया है कि ये लोग किसने बसाया था, इनको मीटर देने वाले कौन थे, इनको आधार कार्ड बनाने वाले कौन थे? किसी का कोई नाम, कोई पार्टी का हाथ, किसी का हाथ, कोई कुछ सामने निकल कर अब तक आया इतने दिनों में, या जांच जारी है? अगर जिस प्रकार, जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, जो गुडम्बा थाने के पास की झुग्गियों पर जो है मेयर पहुंची थी और
वहां पर जा करके जो है उन्होंने उनके द्वारा जब देखा गया कि उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास बिजली कनेक्शन है, पानी के कनेक्शन है, तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात रही। तो उनके द्वारा उन्हीं से जाना गया कि ये सब कैसे हुआ। तो उनके द्वारा ये साफ तौर से लोगों के द्वारा जो बाहर से आके वहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो एजेंसीज हैं उनको जो ठेकेदार हैं वो लोग उनके अलग अलग राज्यों से लेकर के आए। अब अगर हम कहें कि जिस प्रकार से उनके नाम नोट किए गए, उनके सारी बातों को नोट किया गया मेयर के द्वारा, और उस पर जो है अब नोटिस जारी करना चालू किया है और विभागों से पूछा जा रहा है कि जगहों में कनेक्शन किस बिहाफ पे दिया गया है। जहां जहां के भी दस्तावेज बरामद हुए हैं उनके पास से, वहां से भी जो है मेयर के द्वारा जो है नोटिस जारी करके जो है वहां के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनसे जानकारी मांगी गई है। उसी की आज उनके द्वारा बात रखी गई कि हर एक विभाग से जो भी उनके पास दस्तावेज पाए गए, ये हमारे द्वारा जो दस्तावेज देखे गए, तो उन पर जो है हमने जवाब मांगते हुए आगे की उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जिस प्रकार से चाहे वो जल विभाग हो, चाहे वो बिजली का विभाग हो, चाहे आधार किस प्रकार से बने, तो उस पर उन्होंने सवाल अभी नहीं कहा कि क्या है। लेकिन जिस प्रकार से जो यूपी के जो विभाग हैं उनसे जवाब सवाल किया गया है उनके द्वारा, अब ये देखना है कि उनके द्वारा जो है क्या जवाब उन के द्वारा आता है। उसके तहत इसमें कौन कौन से लोग लिप्त हैं, किस प्रकार से एजेंसीज के माध्यम से जो यहाँ पर आकर के नगर निगम में काम कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कहा है कि उनसे भी जवाब तलब किया गया है कि कहाँ से को लेके आए, कैसे लेकर के आए हैं, उनका पूरा डाटा मांगा गया है। अब ये देखना है जो एजेंसीज हैं उस पर क्या जवाब देती हैं, विभाग कैसे क्या जवाब देते हैं, किस आधार पर उनको कनेक्शन मिले हैं, उनके कागज बने हैं। ये एक जांच का विषय, आगे की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब ये देखना है कि इस पर कौन कौन सम्मिलित होंगे, कौन कौन से लोग इसमें फंसेंगे, कौन कौन सी एजेंसीज, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो करीब अगर देखा जाए तो सफाई कर्मी यहाँ पर अगर लखनऊ की बात की जाए करीब 200 करोड़ के आसपास का ठेका उनके पास है। करीब हजारों की संख्या में जो है उनके लेबर यहाँ पर सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। अगर आप अपने ही घरों के पास, मैं अपने ही घर के पास की बात करें तो जो भी कूड़ा उठाने आते हैं तो वो भी बंगाली है, वो बंगाली भाषित है, वो अपने आप को पश्चिम बंगाल का बनाते। जो वहाँ पे झाड़ू लगा रहा है वो भी अपने आप को उड़ीसा का बता रहा है या तो पश्चिम बंगाल का बता रहा है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क में क्या खुलासे होते हैं वो तो क्या खुलासे होंगे नेटवर्क में, ये फिलहाल बड़ी बात है। जांच एजेंसियां कौन सी हैं ये भी देखने वाली। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हम घुसपैठियों के खिलाफ तब हैं, सबसे पहले हमें सरकार ये बताए कि घुसपैठियों की परिभाषा क्या है। तो मैं चाहूंगा बता दें। ऐसा है, परिभाषा तो बता दी सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ी देश की अदालत है, जिसका हम सभी लोग सम्मान करते हैं। तो उसकी परिभाषा तो उससे पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी है और वो आराम से पढ़ ले। देखिए, ये परिभाषा की ये लोग बात करते हैं, लेकिन ये भाषा नियंत्रित नहीं रहती। ये परिभाषा की बात करते हैं, लेकिन भाषाई तौर पर लोगों को बांटते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, देश में काट मार की व्यवस्था ये करते हैं, दंगे कराने की व्यवस्था ये करते हैं। अभी हमारी एक बहन बैठी हुई है, वो कह रही थी कि वो सुषमा खरकवाल को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे भाई, आपके घर में बांग्लादेशी घुसपैठिया या कोई भी घुसपैठिया घुस जाए तो आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे। पहला काम तो शायद यही करेंगे कि उसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे। अब उन्होंने कहा, उसकी परिभाषा दी कि वो कैसे आ गए। अरे भाई, 75 साल से जो लोग देश में घुसपैठिया बनकर किन्होंने घुसेड़ा, तो और ऐसे कि वो उनके आधार मैं कह रहा हूं, मैं राघवेंद्र जी कह रहा हूं, 5 तारीख को हमने देखा कि मेयर पहुंची पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। क्या अभी तक कोई चीज बता सकते हैं, कोई डेटा आप रख सकते हैं कि वो एजेंसियां कौन सी हैं जिन्होंने उन्हें बसाया, या वो लोग कौन हैं? कोई इसको लेकर जानकारी? जांच चल रही है, लेकिन इन 4 दिनों में कुछ सामने आया जो आप बता सकते हैं इन घुसपैठियों को लेकर? देखिए, ऐसा है, मैं नहीं बता सकता हूँ। आपका एक पत्रकार अभी जो आपने अभी जिससे खबर ले रहे थे, उसने ही कहा कि 1400 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है अभी तक,
और 500 का कुछ आंकड़ा दे रहा था। आप खुद ही खबरनवीस हैं, आपके पास आप संयुक्त होगी, मुझसे ये जानकारी चाहेंगे। 160 लोग के आसपास वहां पर चिन्हित किए गए हैं। नगर निगम में 800 कर्मचारियों के दस्तावेज मांगे गए हैं। हमने ये भी देखा कि बड़ी तादाद में उनके पास वोटर आईडी कार्ड भी हैं, और हमने ये भी देखा कि उनके घरों पर मीटर भी लगे हुए हैं झुग्गी झोपड़ियों में, जिनसे बिजली विभाग पैसा वसूल रहा है। जी बोले। देखिए ऐसा है, एक कहावत आपने सुनी है कि जब जागो तब सवेरा। अगर कोई नहीं जागा तो बाबा योगी आदित्यनाथ तो जागे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार ही कोई कार्य किया जा रहा है कि जो हमारे देश के हैं वो हमारे देश में रहे और सुरक्षित रहे और उनकी सुरक्षा की हम गारंटी। लेकिन 8 साल ये लंबा वक्त नहीं होता, लगता है कि जागने में लग गया आपको? अभी आपने ही कहा ना कि ऐसा है, कुछ आए होंगे आपके टाइम में, तो 8 साल तो हमने शासन नहीं किया, यहाँ 80 साल तो हमने शासन नहीं किया। यूपी की बात अगर हम कर लें, सिर्फ यूपी की बात कर लें, कर रहा हूँ, तो यूपी में भी तो हमसे ज्यादा शासन लोग कर चुके हैं, तो उनके समय में भी आए होंगे। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता मेरे समय में नहीं आए, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नकार नहीं रहा हूँ। तो सत्यता है उसको स्वीकारना चाहिए, सकारना चाहिए, इस तरीके की बातें हवा हवाई नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से जो भी, फिर वही मैं दोहराना चाहता हूँ, जब जागो तब सवेरा। अब हम जाग गए हैं, तो जागने के बाद क्या हम किसी घुसपैठियों को, जितने हमारे महानुभाव चैनल पर बैठे हैं, आप बताइए कोई अपने घर में रहने देना चाहेगा? उसको डिटेंशन सेंटर ही भेजा जाना चाहिए, और वही किया जा रहा है। जो न्याय प्रियता की बात है, जो न्याय की बात है, वो की जा रही है, और उसमें मिर्ची इस बात की लग रही है कि वो सारे वोटर, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उनको वोटर बनाने की जुगत में है, उनका श्रेय लेने की जुगत में है। साहब मैंने आपको रोक लिया। मैं ठीक, राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगा। रजत मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं, रजत मिश्रा जवाब दें। यारी जी, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं फिर से यही बात कहूंगा कि हिंदुस्तान में घुसपैठिया भाजपा, पहली बात तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो आंकड़े दिए हैं घुसपैठियों के, और जो केंद्र के जो घुसपैठियों की संख्या है, उनमें भी बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, जबकि केंद्र राज्य के जो आंकड़े हैं वो 1,10,000 के अभी तक टोटल घुसपैठियों की संख्या निकली हुई है। पहले तो ये, वही मैंने कहा कि ये घुसपैठिया किसको जबरदस्ती घुसपैठिया साबित करने में लगे हैं गरीब जनता को, ये गलत है। हम लोग इसके विरोध में हैं। जो घुसपैठिया नहीं, पहले तो आप उनको चिन्हित कर लीजिए ना, और उसमें से कितने आपके भी हिस्से में आ रहे हैं, जिनको आपने वोटर आईडी और आधार कार्ड सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल वोट चोर के नाम पे घुसपैठियों की जो है चिन्हित करना चाह रहे हैं। आने वाला चुनाव, फिर वही मैं कहूंगा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी राम मंदिर, कभी हिंदू मुस्लिम, और अब ये SIR और ये घुसपैठिया का मामला लेकर के आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई घुसपैठिया है तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तराखंड से आकर के। मैं अगर आपसे ये कहूँ, आपने जैसा कि कहा, नहीं, मेरा सवाल ये है रजत, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने जैसा कि कहा कि घुसपैठियों की परिभाषा बताएं तो मैं बताऊं, लेकिन मैं अगर सीधा सवाल जैसा मैंने आपने पूछा, आपने उसको घुमा दिया। मैंने कहा घुसपैठियों के खिलाफ जो बाहर या दूसरे देशों से आके रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, या जिसने भी उन्हें बताया हो, अगर उन पर एक्शन हो रहा है, उन्हें डिटेंशन सेंटर अगर बनाया जा रहा है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये जो कार्रवाई है, हाँ ये जरूरी है मौजूदा वक्त में, जिस हिसाब से बड़ी तादाद में लोग हैं, मैं मानता हूँ संख्या इधर उधर हो सकती है, लेकिन क्या ये सहमत हैं आप इस बात से कि हाँ ये एक्शन ठीक है? सबसे बड़ी बात आपकी मंशा की, भारतीय जनता पार्टी किस मंशा से कर रही है ये कार्रवाई। बिल्कुल, अगर घुसपैठिया कोई है, आप चिन्हित करिए सही संख्या में। जब मैंने कहा जब संख्या में उनके अंतर है 2 करोड़ और 1,10,000, ये छोटा मोटा अंतर नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। तो इसका मतलब है कि इनकी नीयत और मंशा सही नहीं है। ये जिनको घुसपैठिया साबित करने में लगे हैं वो विपक्ष के, वो दूसरी पार्टियों के वोटर हैं, जो गरीब जनता है, जो इनसे जो है पूरी तरीके से जो है इनके वादा खिलाफी के खिलाफ वोट कर रही है।
तो ऐसे लोगों को ये चिन्हित करके उनको जो है घुसपैठिया साबित करने में लगे हुए हैं। असली घुसपैठिया को आप साबित करिए, विपक्ष आपके साथ है, हम भी देखें कौन घुसपैठिया है और जो इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे मैं आपके पास राघवेंद्र जी आता हूँ। रजत, मैं आपके पास भी आऊंगा। अमिताभ कुमार जी कहते हैं, अमिताभ कुमार जी, ये जो बात आ रही है मोटे तौर पर, जिसको लेकर रजत कह रहे हैं कि भाई संख्या को लेकर ही बहुत डिफरेंस है। कोई 2 करोड़ कह रहा है, कोई कह रहा है 1,10,000 रुपए, 1,10,000 के आसपास है। इसको किस तरह से संख्या को देखते हैं? क्या ये आकलन अभी तक नहीं लग पाया है कि भारत देश के अंदर कितने बड़े पैमाने पर घुसपैठियां हैं और मौजूदा वक्त में राजधानी लखनऊ के अंदर कितने हैं? अमिताभ कुमार जी, जांच पड़ताल जब हो रही है उनको चिन्हित करके ही बाहर किया जा रहा है और उनको बाहर किया जाएगा। वो कैसे है, कब आए, संख्या ज्यादा है, संख्या कम है, किन लोगों ने कागज बनाया, किसने नहीं बनाया, पहले उसका इलाज जरूरी है। जो समस्या सामने है उनको बाहर करना, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा अनाज खा रहे हैं, हमारे साधन सुविधाओं को लूट रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं। और इससे पता चलता है जिस तरीके से ये लोग उसको समर्थन दे रहे हैं, घुसपैठियों को ला करके अपना वोटर बनाया था इन्होंने। इनको, इनके पास अपने नागरिक जो हैं वो नहीं है वोटर, बाहरी लोगों के दम पे ये यहाँ पे सरकार में, सत्ता में जो लोग आना चाहते हैं वो इस तरह की बातें, प्रक्रिया को धीमा करना चाह रहे हैं। और जो तस्लीमा नसरीन और शेख हसीना की बात कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारे देश के गेस्ट हैं। घुसपैठिया वो होता है जो बिना कागज पत्र, बगैर इजाजत, छुप के, चोरी से, घूस दे के, पैसा करके आपके देश में घुस आए, जिसको आप, जो आपसे इजाजत लेके सही तरीके से, सही रास्ते से आए, आपका मेहमान होता है, आप उसको घर में रखते हैं, उसका नाश्ता पानी चाय सब करते हैं। आपके घर में चूहे भी घुस आए तो आप भगाते हैं। तो घुसपैठिया कोई घुस के बैठ गया और आपका खाना खा जाए, आपका बिस्तर कहाँ भगाएंगे? ये भी बता दीजिए कहाँ भगाएंगे ये घुसपैठियों को? ना बोले। ये एक सवाल अमिताभ कुमार जी, रजत ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए, हम मान लेते हैं 3 से 4 करोड़ के आसपास, मान लीजिए, या 1 करोड़ के आसपास अगर घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, मान लीजिए भारत के अंदर, तो फिर इनको कैसे क्या करेगी? डिपोर्ट करेंगे? क्या बांग्लादेश उसे ले लेगा? चोर के घर, छोटी चोर के घर, छोटी चोर के घर भेजेंगे। थोड़ा सा बताएं अमिताभ कुमार जी, हो सकता है जो बहुत से लोग डिबेट दे रहे हैं उनके अंदर जिज्ञासा भी हो। हमने डिटेंशन सेंटर उन्हें शिफ्ट कर दिया, वो डिटेंशन सेंटर में कब तक रहेंगे और कहां जाएंगे वहां से निकलकर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या हो सकता है? समाजवादी पार्टी बन चुकी है, इसीलिए शर्म नहीं बची है। तुम लोगों की शर्म धाया पेच खाई है तुम लोगों ने। ठीक है राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी मैं आपके पास भी आऊं, भाई जवाब दूंगा, पहले एक सवाल का जवाब तो आ जाए, सवाल का जवाब आ जाए। अमिताभ कुमार जी बताएं। ऊसर परन उकली घुटना, अभी तुम्हारा वो बताया है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, इन्हें चुप करा, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। बोलिए यार, इन्हें चुप कराएं। हाँ अमिताभ जी बोले, अपनी बात को पूरा करें, अपनी बात को पूरा करें। रजत जी राघवेंद्र जी 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है? अमिताभ जी जल्दी से बोले। ना करें कृपया, शब्दों का ध्यान रखें। हाँ बोलिए अमिताभ जी। इनके ऐसे टोटी निकले, पानी निकलेगा, भूल जाएंगे चौहान साहब। जूतों से राघवेंद्र जी, रजत जी प्लीज देखिए, मेरे रिक्वेस्ट है, भाषा की मर्यादा सभी लोग बनाए रखें और आराम से बात करें। हम कोई भी देखिए बिल्कुल भी बात अच्छी हो, सार्थक हो डिबेट, तब तो मतलब है ना, तो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, मैं अमिताभ कुमार जी, फिर मैं राघवेंद्र जी आपके पास आता हूं। राघवेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। नहीं, राघवेंद्र जी को कहिए शब्दों का इस्तेमाल। राघवेंद्र जी हाँ ठीक है, इस बात से मैं देखिए सहमत हूं, शब्दों का सही इस्तेमाल करें। बिल्कुल राघवेंद्र जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, अमिताभ कुमार जी अपनी बात को बोले, फिर मैं नाई रखी के पास जाता हूँ जल्दी से। सबको पता है कि कौन कहाँ से आया है, ठीक है, घुसपैठिया है वो अपने देश वापस जाएगा। हाँ, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके घर में चोर पकड़ा जाए तो आप उसको भी बिठाना चाहेंगे कि ना इसको कहाँ भेजोगे, मेरे यहाँ घुस गया, रहने दो, कर रहा है चोरी तो करने दो, डकैती कर रहा है तो करने दो। ऐसी बातें ना कहा कीजिए। आप लोकतंत्र है, उसका लाभ इस तरह। मेरे सवाल पर अमिताभ जी, मेरे सवाल पर आ जाए, मेरे सवाल पर आ जाए, मैं ठीक है, मेरे सवाल पर आ जाए और बताएं आप। हाँ, मैंने जो कहा था कि भाई मान लीजिए 1 करोड़ घुसपैठी पकड़े जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो फिर इनको डिटेंशन सेंटर में मान लीजिए रखा जाता है, फिर आगे की प्रोसेस क्या हो सकती है? क्या इन्हें कैसे
डिपोर्ट किया जाएगा, कहां भेजा जाएगा, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, हर एक देश इसकी प्रक्रिया अपनाता है। अभी आपके देश में अमेरिका से भेजे गए थे ना, बांध करके ट्रेन पे चढ़ा के पहुंचा दिया। यहाँ भी इनको पानी जहाज में लाद करके बांग्लादेश पहुंचा दीजिए, उतार दीजिए वहाँ पे। हमारे यहाँ नहीं ना, उनकी जड़ जहाँ पे वहाँ जाके रहे। हमारे साधन संसाधन क्यों लूट रहे हैं? और उनके हालात आप जानते हैं। वो इस देश में केवल ये नहीं कर रहे हैं कि आके रह रहे हैं और जी खमा रहे हैं, वो हमें तबाह करने पे उतारू हैं। इस देश में आपको पता नहीं है जिहाद की क्या समस्या है। वो लोग डबल खतरनाक लोग हैं। जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत दांव पे लगा रहे हैं। इनको समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब अमिताभ जी बात आ गई, घर में आग लगेगी। ठीक है, अमिताभ जी बात आ गई। नाहिद अकील जी कुछ कहना चाहते, फिर मैं राघवेंद्र जी आपके पास हूँ। नाहिद अकील जी बोले। मुझे ये कहना है कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि कागज दिखाने वाली बात, किसी भी देश के पास जितनी आबादी है, क्या उसके अनुपात में उसके पास उतनी जमीन है कि हर एक व्यक्ति के पास एक टुकड़ा जमीन हो? अगर जमीन के आधार पर उसको देखना है। दूसरी चीज, ये अंतरराष्ट्रीय मामला है और मानवाधिकार का है। मान लीजिए आप कहते हैं कि 1 करोड़ घुसपैठिए हैं, तो आप जिस देश का घुसपैठिया घोषित कर रहे हैं उस देश से करस्पॉन्डेंस करिए कि उनके एविडेंसेस क्या है उस देश में। अगर उस देश में भी एविडेंस नहीं है, आप भी घुसपैठिए कह रहे हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में आप कहां ले जाएंगे ये लोगों को? सवाल ये पैदा होता। फिर आप साहब कह रहे पत्रकार महोदय कि वो हमें जो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। जो आदमी 2 रोटी के लिए मोहताज है वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, और फिर डिटेंशन सेंटर में रखेंगे तो ये भी खुलासा कर दीजिए, जो एक मानव अधिकार के तहत उसको रोटी, कपड़ा और सुरक्षा की जरूरत है, डिटेंशन सेंटर में आप ले जाकर के जो भट्टी की तरह भुना गया था, किसी देश का उदाहरण मैं क्या नाम लूं, उसी तरह से रख के आप मारना चाहते हैं, जेनोसाइड की तरफ जा रहे हैं, उनको मारना चाहते हैं। कोई अपनी प्लानिंग तो बताइए कि इतने लोग जितने आप बता रहे हैं उसमें तो एक देश बन जाएगा। जितने लोगों को आप घुसपैठिया कह रहे हैं वो कौन सा टुकड़ा है जहां आप बसाएंगे? डिटेंशन सेंटर कहां बनाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के पास उतनी जमीन है? कहां जमीन है? जमीन तो पैदा नहीं होगी। डिटेंशन सेंटर कहां बन रहे हैं? एक ही बात रिपीट कर रही है, जवाब दे दो। एक ही बात रिपीट कर रही है। मुझे बताइए कि कितने डिटेंशन सेंटर और डिटेंशन सेंटर कहां बन रहे हैं? आप चुप हो जाए। 21 डिटेंशन सेंटर यूपी में बनाए जा रहे हैं। नहीं, चुप हो जाए, मैं बताता हूँ। को निकालना चाहते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट। मैं देखिए नाहिद अकील, अमिताभ जी मैं आपके पास, अमिताभ जी 1 मिनट आ जाए, राघवेंद्र जी के पास। राघवेंद्र जी आपके पास कोई प्लानिंग है? बता सकते हैं आप कैसे इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कहां शिफ्ट किया जाएगा? डिटेंशन सेंटर में कब तक रखे रहेंगे? मैं चाहूंगा इसको लेकर राघवेंद्र जी थोड़ा सा बताएं। हाँ, इसके लेकर थोड़ा। हाँ राघवेंद्र जी बोले, राघवेंद्र जी बोले, फिर मैं अमिताभ जी आपके पास। हमारा भारतवर्ष और हमारा उत्तर प्रदेश कोई यतीम खाना नहीं है कि यहाँ पर जो आए कहीं से आकर के रहने लगे और उसको दाल पानी रोटी देते रहे। निश्चित रूप से अमिताभ जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ कि उनको ऐसे लोगों को पानी के जहाज पर या जहाजों पे बैठा के, हमारे साथ भी हुआ ना, हमारे लोग तो भेजे गए। नहीं पाए जो अमेरिकन थे भारत से। भाई यतीम खाना नहीं है कि जिसको खाइए यहाँ पर भगा दिया जाएगा। हमारे लोगों के लिए जगह है जो हमारे देश के नागरिक है। यतीम खाना नहीं हमारा देश की, यतीम खाना नहीं है कि हमारा देश। अपने घर पे उनको रुकवा सकती हैं, अच्छी बात है, आप अपने घर पे रुकवा सकती हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको उत्तर प्रदेश की सरकार उनको रुकने नहीं देगी। यतीमों के लिए हमारे यहाँ नाहिद अकील जी मैं आऊंगा। ठीक है राघवेंद्र जी ठीक है। वो भारतीय तो थे। नाहिद अकील जी एक मिनट रुक जाए। रजत जी आपका टाइम बोलिए। रजत जी। ये आरिफ जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठा पार्टी है। इनके पास कोई योजना नहीं है। ये चुनाव आने वाले हैं, सिर्फ ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा इनके पास कोई प्लानिंग किसी चीज को लेकर के नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि डिटेंशन सेंटर अगर भेजेंगे तो वहां पे खाना नहीं खिलाएंगे, अंदर पानी तब भी वो लेंगे, पहली बात। दूसरी बात की इनके सारे दावे झूठे और मतलब खोखले हैं। हमारे अभी वो तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, जनता देख रही इसीलिए सत्ता में हम हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, जनता देख रही है, सत्ता में हम हैं, इसीलिए आप विपक्ष में हैं, वो ऐसा कह रहे हैं।
इसीलिए लातों से भूत बातों से नहीं मारते, वो लातों से ही मानते हैं। चुप कर जा राघवेंद्र चौहान, चुप कर जा। नहीं देखिए राघवेंद्र जी ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। राघवेंद्र जी नहीं, मैं इसे पहली चीज मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा प्लीज। राघवेंद्र जी आप एक वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है कि आपको ये समझने की जरूरत है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले तो आपको देश सुन रहा है, सब देख रहे हैं और आप पार्टी के नुमाइंदे हैं, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? बात ठीक है, आपको थोड़ा समझिए। यहाँ पर मैं कहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें। मेरा कहना है, सुनिए इस बात। ठीक है, मैं आता हूँ। अमिताभ जी अपनी बात को पूरा करें। अमिताभ जी बोले, अमिताभ जी ठीक, म्यूट कर दे। अमिताभ जी बोले, ठीक। अमिताभ जी बोले जल्दी से, फाइनल कमेंट आपका अमिताभ जी। राघवेंद्र चौहान, हाँ ठीक, नहीं रजत जी एक मिनट। राघवेंद्र जी पर्सनल होने की प्लीज जरूरत नहीं, पर्सनल होने की प्लीज जरूरत नहीं है। अमिताभ कुमार जी अपनी बात को रखें जल्दी से। पार्टी के लोग, हाँ ठीक है, आप बोलना शुरू करिए, अमिताभ कुमार जी। आरिफ जी, इनके पास कोई योजना नहीं है, घुसपैठियां केवल इनका कोई मुद्दा नहीं है। रजत मिश्रा जी, मैंने कहा 1 मिनट रुक जाएं आप भी, राघवेंद्र जी आप भी रुक जाए। राघवेंद्र जी, रजत मिश्रा रुक जाएं, अमिताभ कुमार जी बोले, आपका टाइम, बोलिए। सबसे पहली बात, मानवाधिकार जो है, चोर कहेगा राघवेंद्र जी, मुझे कि आप दोनों को म्यूट करना पड़ेगा, पर्सनल होने की जरूरत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। अमिताभ कुमार जी बोले। कोई अगर रंगा सियार बोलेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? मैं कह रहा हूँ ना, मैं आप दोनों को कह रहा हूँ, रुक जाइए। अमिताभ कुमार जी की बात आज नहीं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं भाई। अमिताभ कुमार जी ऑडियो बंद कीजिए। रजत जी देखिए, मजाक मत बनाइए, जनता आपको देख रही है, मजाक मत बनाइए। आप दोनों अपने आप को प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मजाक मत बनाइए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। ना खराब करें इस तरह की अमिताभ कुमार जी थोड़ा तेज बोलना शुरू करें, मैं चाहूंगा आपका फाइनल कमेंट आ जाए, बोलिए। मानवाधिकार जो है हमारा अपने नागरिकों के लिए सबसे पहले है, और जो डिटेंशन कैंप बनेंगे वो ट्रांजिट सेंटर है, जहाँ से उठा के इनको तुरंत जल्दी से जल्दी वापस भेजा जाएगा जहाँ इनका घर द्वार है। हमें अपने साधन संसाधन लूटने वालों को अपने यहाँ नहीं छोड़ना है। पहली बात, बीच में बोलने से मना करें। इन लोगों की वजह से इस देश में समस्याएं बढ़ रही हैं। पत्रकार नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता है ये भी। ज्यादा लोगों से जब आपके पास जवाब नहीं होता, तर्क नहीं होते, तो आप पर्सनल हस्तक्षेप करते हैं। आपकी बातें बता रही हैं। इस देश को आप लोग जो है बर्बाद करने पे तुले हैं। जब आपके पास सही जवाब नहीं होता तो आप व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं। अपनी क्षमताओं पर ध्यान दीजिए, उसको बढ़ाइए और बड़ी लाइन खींचिए और सही जवाब लेकर आइए। नहीं दे सकते हैं तो कृपया शांत रहें। व्यक्तिगत आक्षेप कीजिएगा, बहुत नुकसानदायक है, आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अमिताभ कुमार जी आपकी बात आ गई। मैं राघवेंद्र जी फाइनल कमेंट आपसे कम शब्दों में चाह रहा हूं। हाँ, अनम्यूट करें और फाइनल कमेंट अनम्यूट करें। हेलो, हाँ बोलिए। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तन तैसी। इनको रंगा सियार, किसी के बेस पर टिप्पणी करना। अरे अपनी पत्नी के लिए मौलाना ने बोला, उस पर तो इनका नेता जवाब नहीं दे पाया। ये बात आप कहाँ जा रहे हैं? क्या करेंगे? राघवेंद्र जी कहाँ पे जा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आप घुसपैठ के मुद्दे पर रहकर फाइनल कमेंट में आपसे चाह रहा हूँ, घुसपैठियों को लेकर क्या प्लानिंग है इसके बारे में बताइए बस। चलिए, वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं इस तरह की भाषा की इजाजत नहीं दूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी जुड़ने के लिए। रजत मिश्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाहिद अकील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अवैध कैसे हुए वैध, ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो घुसपैठिए हैं और जो बिल्कुल नाधिकृत तरीके से देश के अंदर घुसे हैं, उनको
डिटेंशन सेंटर में रखना चाहिए, उन्हें अलग करना चाहिए, उन पर एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ उन पर भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने इन अवैध को वैध बनाया है। उन सिस्टम के लोगों पर, उन अधिकारी पर, या वो कोई भी हो या वो कोई भी एजेंसी हो, उन पर भी एक्शन कब होगा, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। फिलहाल जनहित में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।